सबसे पहले रोस्टोव की तरफ वो गया। रोस्टोव हेडक्वार्टर है, वॉर हेडक्वार्टर है, जहां से के जंग लड़ी जा रही है। गर्लफ्रेंड को का कत्ल किया था और वो जेल में था। इनमें से एक सीरियन भी मरा। वो सीरियन कैसे मरा कि वो मॉस्को में था और ड्रग्स बहुत बड़े पैमाने पे सबको मामू बनाया गया हो पुतिन और प्रिगोजिन की जानिब से। गालिबन CIA बहुत ज्यादा क्लोज था प्रिगोजिन के, और अचानक से वो वैगनर ग्रुप उनकी आंखों का तारा बन गया, क्योंकि वो वैगनर ग्रुप उनको रशिया की रोड्स पे नजर आता है पुतिन के खिलाफ। हेलो व्यूअर्स, आपने बहुत चर्चा सुनी होगी प्रिगोजिन और पुतिन की आपस में लड़ाई की, और जो बयानात उधर से आ रहे थे वो आपने देखे होंगे। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा सारे मामले की हकीकत, वैगनर ग्रुप क्या है, फिर वो क्या खिदमात सर अंजाम देता रहा रशिया के लिए, और अब उनकी क्या सूरत हाल है, किस किस्म के लोग वैगनर ग्रुप में एज ए सोल्जर भर्ती किए जाते हैं, और सोल्जर भर्ती होने के बाद वो क्या क्या करते हैं। ये सब आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। नाजरीन, आज के रशिया में जो दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा जिसके बारे में के बात हो रही है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पहले नंबर पे हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है, वो प्रिगोजिन है। प्रिगोजिन को बनाने वाला कौन? प्रिगोजिन को बनाने वाला पुतिन हिमसेल्फ। इसका माजी ये है कि ये पुतिन का कुक हुआ करता था, उसके लिए खाने बनाया करता था, और फिर उसने इसको इजाज़त दी कि वो केटरिंग का कारोबार कर सकता है, और वो केटरिंग के कारोबार में, और फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स उसने बना लिए, फिर फैशन इंडस्ट्री में उसकी बीवी ने एक्सेल किया। इवेंचुअली ही बिकेम एन ओलिगार्क। ओलिगार्क क्या होता है कि रशिया में ये टर्म उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है जो कि रशिया के बिजनेसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। चंद ही ऐसे लोग होते हैं जिनको के हर किस्म के बिजनेस में फैसिलिटेट किया जाता है, और उनको एक अमीर तरीन और बिलियनर बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग कहलाए जाते हैं रशिया के लिए। और ये वही लोग हैं जिनको के आपने हर तरफ जिनके बारे में सुना होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ओलिगार्क्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, और अमेरिका में भी और फार ईस्ट में भी हर तरफ इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती हैं। इन्हीं में से एक प्रिगोजिन है। प्रिगोजिन को ना सिर्फ ये कि पुतिन ने ये इजाज़त दी कि वो बिजनेसेस बना सकता है, बल्कि प्रिगोजिन को बहुत ज़्यादा करीब भी रखा। जैसे कहते हैं कि वो किचन कैबिनेट होती है, तो किचन कैबिनेट इसके बगैर तो मुकम्मल हो नहीं सकती थी, क्योंकि ही वाज द कुक एंड ही वाज कुकिंग एवरीथिंग, सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन फॉर पुतिन। पुतिन ने इसके ऊपर अंधा एतमाद करना शुरू कर दिया। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि वो एक टर्म यूज़ की जाती है फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर, तो यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो बेसिकली पुतिन खुद है, और मॉन्स्टर जो है वो प्रिगोजिन है। बात करते हैं वैगनर ग्रुप की। वैगनर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, जिसको के बनाया इसी प्रिगोजिन ने, और प्रिगोजिन को ये इजाज़त पुतिन की तरफ से मिली, और ये इसलिए बनाया गया कि हर वो गंदा काम जो कि रशिया की मिलिट्री नहीं कर सकती उसको वैगनर ग्रुप के ज़रिए करवाया जाता, और इसमें वो लोग रिक्रूट किए जाते, खुसूसन वो लोग जो कि जेलों में बंद होते और ऐसी सजाएं काट रहे होते जिसमें कि किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मर्डर किया हुआ है, या किसी ने किसी और बंदे को मर्डर किया हुआ है। मर्डर के केसेस हैं, ड्रग्स के केसेस हैं, 8-8 10-10 साल के लिए मौजूद है अंदर। उनको जाके भर्ती किया जाता, और उनकी एक सर्टन एज के मुताबिक उनको भर्ती किया जाता, और उनसे ये कहा जाता कि फलां जगह आपने लड़ाई करनी है, और उस लड़ाई में इतना अरसा लड़ने के बाद हम आपको फिर फ्री कर देंगे, और फिर आप जहां मर्जी जाके रहें। मतलब एक क्रिमिनल को ये सजा के तौर पे वैगनर ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाता, जिसके तहत कि वो पूरी दुनिया में जहां पे भी ज़रूरत होती, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में, या सीरिया में जंग के दौरान, या डनबास एरिया, उसमें एक लंबे अरसे से जो जंग जारी थी यूक्रेन के ख़िलाफ़, उसमें आपको पता है कि इंसर्जेंसी का पहले का नाम दिया जाता था, फिर बाद में रशियन आर्मी ने पेनिट्रेट किया। उससे पहले तक सिर्फ और सिर्फ वैगनर ग्रुप वहाँ पे लड़ रहा था, और इसको वहाँ पे लड़ाया ही इस वजह से जा रहा था कि वो
एक मिलिशिया कंसिडर किया जाता है, ताकि अगर कोई वॉर क्राइम्स हों तो वो रशियन मिलिट्री पे ना आए, वो एक प्राइवेट जो एक आर्मी मिलिट्री मिलिशिया बनाई गई है, पैरेलल आर्मी, वो उन्हीं के सिर थोपा जाए। इसमें काफ़ी सारे फॉर्मर सोल्जर्स भी थे जो कि इस तरफ से रशियन आर्मी से, रशियन मिलिट्री से जब रिटायर होते या अर्ली रिटायरमेंट लेके, तो वैगनर ग्रुप, क्योंकि वैगनर ग्रुप में तनख्वाहें अच्छी थी, वो वेल ट्रेंड थे और दूसरों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होते थे, तो उसमें काफ़ी सारे हमें कर्नल लेवल के लोग भी नज़र आते हैं, फिर मेजर और कैप्टन लेवल के लोग भी नज़र आते हैं, फिर सोल्जर्स भी नज़र आते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि एक मुनज़्ज़म तरीके से जंग के हवाले से काम किया जा सके। हमें क्या नज़र आता है कि सीरिया में इनका बहुत अहम रोल था, फिर डनबास में, यूक्रेन में बहुत अहम रोल अदा किया इन्होंने, इस हद तक कि एक ऐसा शहर जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल यूक्रेन के लिए, वो बखमूत था। बखमूत एक मिलिट्री सिटी था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। वहाँ पे 6 महीने से रशियन मिलिट्री ट्राई कर रही थी कि किसी तरीके से उसको कैप्चर किया जा सके, लेकिन हो ये रहा था कि वो कैप्चर नहीं हो रहा था। वहाँ पे अचानक से हमें वैगनर ग्रुप की एंट्री नज़र आती है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर वैगनर ग्रुप वहाँ पे बखमूत को फतह कर लेता है। और वैगनर ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसमें जब वहाँ पे बखमूत में वो फतह करते हैं तो इनका कैजुअलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, जिसके बारे में कि प्रिगोजिन ने बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू कर दी और सोशल मीडिया पे वीडियोस डालनी शुरू कर दी। और उसका ये कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको खातर ख्वाह इमदाद नहीं दे रही। व्हेन इट कम्स टू आर्म्स भी उस तरीके से नहीं दिए जा रहे, और वैगनर ग्रुप की जो अलाइशें हैं, जो के उधर मरते हैं लोग, उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा। और क्या हुआ कि वहाँ पे उसका जो बहुत बड़ा लॉस था, उसके साथ फिर उसने फुटेजेस लेके भी वीडियोस चढ़ानी शुरू कर दी और डिफेंस मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और फिर गवर्नमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और इस तनाजुर में मेरी एक डिप्लोमेट से भी बीच में मुलाकात हुई थी और एक रशियन थिंक टैंक के जो थिंक टैंकर हैं या कह लें कि एनालिस्ट हैं, वॉर एनालिस्ट, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उनका ये कहना था कि दे वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग इट, कि जिस तरीके से प्रिगोजिन ने इन्फ्लुएंस बना लिया है, ही इज लिटरली कॉलिंग द नेम्स। और पुतिन का भी कई जगह उसने नाम लिया और डिफेंस मिनिस्टर का भी नाम लिया, जनरल्स के नाम लेता रहा और उनकी कारकर्दगी के बारे में रशिया की आवाम को बताता रहा। वो करता क्यों रहा? वो इसी वजह से करता रहा कि वो आवाम को ये बताता रहा कि रशियन मिलिट्री नहीं लड़ रही, भाई मैं लड़ रहा हूँ, जहाँ पे भी लड़ रहा हूँ, ये मैं सारा कुछ जीत के जा रहा हूँ। अचानक से उसने अपना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद ये है कि उसने थ्रेट्स करना शुरू कर दिए रशियन मिलिट्री को भी और रशिया की गवर्नमेंट को भी, क्रेमलिन को, और फिर साथ में ये है कि पुतिन को स्ट्रेट अवे उसने कॉल आउट करना शुरू कर दिया, जिससे कि ये हालात बिगड़ते चले गए। और यहाँ पे फिर एंट्री होती है एफएसबी की। एफएसबी क्या करती है? एफएसबी बाय द वे इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है। एफएसबी ने ये करना शुरू किया कि एफएसबी ने इसके खिलाफ केसेस जो हैं वो बना लिए और फिर उसको प्रोब करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि हर उस शख्स को जो कि डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं कर रहा जंग के दौरान, उसको आड़े हाथों लिया जाएगा। और इससे प्रिगोजिन को ये महसूस हुआ कि शायद वो और उसकी जो वैगनर ग्रुप है उसका कला कोमा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि जब ये लगना शुरू हो गया है कि अज़ाइम जो उनके थे यूक्रेन में वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं, तो उसके बाद ये है कि अब वैगनर ग्रुप को किसी तरीके से डिसमेंटल किया जाए, इससे पहले कि ये आगे जाके उनके लिए एक नासूर बनता जाए। तो इसी तनाजुर में हमें ये नज़र आया कि थ्रेट्स करने शुरू कर दिए एफएसबी ने। और जब ये शुरू हुआ तो उसके रद्द अमल के तौर पे हमें क्या नज़र आया कि प्रिगोजिन ने भी अपनी जो 25 से 26 हज़ार उसकी स्ट्रेंथ है वैगनर ग्रुप की, उसको मूव करना शुरू कर दिया मॉस्को की जानिब। मॉस्को जाने से पहले, बल्कि कहना चाहिए कि सबसे पहले रोस्टोव की तरफ वो गया। रोस्टोव हेडक्वार्टर है, वॉर हेडक्वार्टर है, जहाँ से कि जंग लड़ी जा रही है अगेंस्ट यूक्रेन। और उसने जाते साथ वहाँ पे क्या किया कि
उसने अपनी नफरी के साथ वहाँ पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि उसकी फोर्सेस ने मार्च करना शुरू कर दिया मॉस्को की तरफ। उनको रास्ते में काउंटर भी किया गया और इसके तनाजुर में हमें बहुत सी फुटेजेस भी नज़र आई जिसमें कि उनके ऊपर फायर किया गया, एरियल फायर किया गया ऑब्वियसली रशियन एयरफोर्स की जानिब से, फिर हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से भी फायर किया गया, जिससे कि उसकी फोर्सेस का, उसकी वैगनर ग्रुप का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और उसने मज़ीद इसके ऊपर मार्च को तेज़ कर दिया। लेकिन यहाँ एक अजीब सी सूरत हाल नज़र आती है। हमें ये नज़र आता है कि एट द सेम टाइम जबकि हम ये देख रहे हैं कि प्रिगोजिन मार्च कर रहा है मॉस्को की तरफ, क्रेमलिन की तरफ, तो न्यूज़ वेस्टर्न मीडिया से ये आनी शुरू हो गई कि शायद जो पुतिन हैं उन्होंने क्रेमलिन को छोड़ के तो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए और शायद वो अब उधर वापस ना आए एंड प्रिगोजिन जो है ही इज़ इन अ पोजीशन टू टेक ओवर और ये जो कू है ये सक्सेसफुल है, क्योंकि प्रिगोजिन ने हमें ये देखने को मिला कि बारहा यही पैगाम दिया, आवाम के लिए भी यही पैगाम छोड़ा, मिलिट्री के लिए भी यही पैगाम छोड़ा कि आप मुझे ना रोकें। उसकी वजह यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के हसूल के लिए मार्च कर रहा हूँ। और इस मार्च को उसने मार्च फॉर जस्टिस का नाम दिया कि मुझे और मेरे जितने भी फाइटर्स हैं उनको इंसाफ दिया जाए और मैं वो हूँ जिसने कि ये जंग लड़ी। बाय द वे, अगर अवाम की बात की जाए तो रशियन अवाम वाकई ही इससे खुश है, लेकिन एक वाज़े जो अक्सरियत है वो ये कहती है कि इसके जितने भी फाइटर्स हैं वो बेसिकली क्रिमिनल्स हैं। वो लोग हैं जिन्होंने के मुआशरे में ऑलरेडी क्राइम किए और वहाँ से जब इनको वापस ला के फिर मुआशरे में भेजेंगे। एक ऐसी एग्जाम्पल भी है जिसके बारे में कि पिछले महीने बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और वो थी एक जो फाइटर था उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था और वो जेल में था। और जब वो जेल में था तो उसको कांटेक्ट किया गया वैगनर ग्रुप की जानिब से ही और वो अपनी टर्म वहाँ पे सर्व कर रहा था और ब्रूटली मर्डर किया था उसने अपनी गर्लफ्रेंड को। तो वैगनर ग्रुप ने उसको कायल किया कि आप अगर हमारे साथ आ जाएं तो हमारे साथ लड़ें तो फिर लड़ाई के फ़ौरन बाद आपको फ्रीडम मिल जाएगी। तो उसको बखमूत में ले गए और वहाँ पे वो जी जान से लड़ा और उसके बाद जब वो वापस आया तो उसको एज अ हीरो वेलकम दिया गया। एक वो बंदा जिसने के अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था, एक जवान लड़की को मारा था, ब्रूटली मर्डर किया था, जिसको के विलन कंसिडर होना चाहिए था, उसको एक हीरो का वेलकम मिला। और जब उसको एक हीरो का वेलकम मिला तो वो लड़की जिसके पेरेंट्स आज भी हयात हैं उसके पेरेंट्स ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया कि ये कैसा निज़ाम है, रशिया का ये कैसा निज़ाम है कि जिसमें कि वो क्रिमिनल जिसने कि हमारी बेटी को मारा वो वापस दोबारा आता है और उसको एक हीरो का वेलकम दिया जाता है। ये किस तनाजुर में दिया जाता है? हर एक जगह पे हर एक क्रिमिनल जो वापस आया जंग के बाद उसको हीरो का वेलकम मिला। इनमें से एक सीरियन भी मरा। वो सीरियन कैसे मरा कि वो मॉस्को में था और ड्रग डीलिंग करते हुए कहीं पे पकड़ा गया। उसको कोई 8 साल की सज़ा सुना दी गई थी। उस 8 साल की सज़ा सुनाने के बाद क्या हुआ कि उसको भी कांटेक्ट किया गया वैगनर ग्रुप की जानिब से और जब वो भी चला गया कि मेरी जो है सारी माफ़ हो जाएगी, सज़ा माफ़ हो जाएगी, तो वो भी इनके शाना बशाना बखमूत में लड़ा और वो वहाँ पे मारा गया। तो ये सारे के सारे जो क्रिमिनल्स हैं ये प्रिगोजिन ने अपने इर्द गिर्द रख के अब एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया और इसी इन्फ्लुएंस के तहत कहा जा रहा है कि ये मॉस्को की तरफ मार्च कर रहा है। अगर बात करें कि पॉसिबल आउटकम इस सारे मुद्दे की क्या होगी, तो यहाँ बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं, जिसमें से कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन बहुत ज़्यादा करीब है पुतिन के, क्योंकि इसमें एफएसबी भी इन्वॉल्व है और क्रेमलिन इन्वॉल्व है इसमें। तो लगता ये है कि शायद पुतिन ने ये पहले से भांप लिया था कि विद इन मिलिट्री कोई कू होने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें उसने क्या यूज़ करने की कोशिश की कि प्रिगोजिन को उसने इस्तेमाल किया कि इससे पहले कि कोई और कू करने की कोशिश करे, प्रिगोजिन को ही कह के तो ये कू स्टेज करवाते हैं। और उसके तनाजुर में ये है कि देखते हैं कि कौन कौन प्रिगोजिन को जाके मिल जाता है।
फिर ये है कि वो सारे के सारे जो हैं वो हमें उनका अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कू करने के लिए तैयार थे। और ये कॉन्स्पिरेसी ये सुनने को मिल रही है जो कि मुझे बहुत से ऑब्वियसली ऐसे की लोग जो कि रशिया में भी बैठे हैं उनसे भी जो मुझे सुनने को मिल रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि शायद ये भी हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पे सबको मामू बनाया गया हो पुतिन और प्रिगोजिन की जानिब से। एक और कॉन्स्पिरेसी ये सुनने को मिल रही है कि गालिबन CIA बहुत ज़्यादा क्लोज था प्रिगोजिन के और वो प्रिगोजिन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो क्योंकि उसने अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया हुआ है रशिया में, तो वो ही इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन टू एक्चुअली ओवरकम पुतिन्स इन्फ्लुएंस। तो वो पुतिन को आउस्ट करके तो वो जाके प्रेसिडेंट बन जाए और फिर यूक्रेन के हवाले से जो गेन्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं, जिसका के तज़किरा पुतिन ने खुद भी किया कि जैसे 1917 में अचानक से सारी की सारी जो फतूहात थी रेड आर्मी की उस वक्त उनको ज़ीरो कर दिया गया था उस वक्त एक कू के तर्ज से। तो उसी ही तर्ज से आज भी ये किया जा रहा है, एक सदी के बाद किया जा रहा है, ताकि जो एडवांसमेंट कर ली है पुतिन ने और रशियन मिलिट्री ने उसको ज़ीरो करने के लिए ये किया जा रहा होगा। तो एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि शायद CIA इस्तेमाल कर रही है प्रिगोजिन को, लेकिन अभी तक ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके पास आर्म्स भी हैं और ब्लैक से उसको आर्म्स भी दिए गए हैं, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिर साथ में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसने वाकई ही एक इन्फ्लुएंस ग्राउंड इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ है और उसके लोग विद इन एयरफोर्स साथ में मिलिट्री में भी मौजूद हैं जो कि उसको गाए बगाए सारी इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। लेकिन अभी लाइक आई सेड इट्स जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस की हामिल बात है वो खदशा है जो कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है यूक्रेन की जानिब से एंड वेस्टर्न पावर्स की जानिब से कि इस सारे तनाजुर में शायद रशिया करना ये चाह रहा है कि अपने न्यूक्स को वल्नरेबल कर दे ताकि वही एक जो रोग मलेशिया है उसी के नाम पे वैगनर ग्रुप के नाम पे ही ये वहाँ पे एक टैक्टिकल न्यूक्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि इस जंग को जल्दी से जल्दी खात्मे की तरफ लेके जाया जाए और यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्स को इस्तेमाल करने के लिए शायद ये सारे का सारा स्टेज किया जा रहा है। ये एक खदशा है जो कि हमें ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के वॉर प्रेसिडेंट वो हमें उसकी चर्चा करते हुए और वेस्टर्न पावर्स भी इसके बारे में खदशात का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। इस सारे मुद्दे की क्या आउटकम निकलेगी ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस सारे तनाजुर में रशिया ने इस वक्त हलचल मचाई हुई है और वैगनर ग्रुप जिसको कि पहले इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी अब पूरी दुनिया में उसको अहमियत दी जा रही है। और वो वैगनर ग्रुप जिसको कि वेस्टर्न पावर्स पहले एक डीमन की तरह और एक सैटन की तरह ट्रीट करते थे, उनका जिक्र करते थे, अचानक से वो वैगनर ग्रुप उनकी आंखों का तारा बन गया क्योंकि वो वैगनर ग्रुप उनको रशिया की रोड्स पे नज़र आता है पुतिन के खिलाफ। जब वो पुतिन के खिलाफ नज़र आता है तो उसको हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न मीडिया में। लेकिन कहना यही चाहता हूँ कि ऐसे कंट्रीज़ जो कि रशिया की तरह की और रशिया जैसे एक इम्पोर्टेंट कंट्री जिसके पास के न्यूक्स भी हैं, जिसके पास के बहुत बड़ी मिलिट्री भी है, जिसके पास के बहुत ज़्यादा वसाइल भी हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है उनकी और बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, पूरी दुनिया में कंसिडर किया जाता है। अगर उनके यहाँ उनकी हुकूमत प्रिगोजिन जैसे वॉर क्रिमिनल्स के पास चली जाती है और रोग मलेशिया के पास चली जाती है वैगनर ग्रुप जैसे, तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए सोचने का मुकाम है कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या दुनिया ऐसे मामलात के बाद और ऐसे इक़दामात के बाद सेफ होगी या फिर ऐसे मामलात के बाद रोग हो जाएगी और थ्रेट्स हर तरफ हमें नज़र आएंगे। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अपनी आरा से मुझे ज़रूर अपडेट किया करें
एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपके जहन में कैसे सवालात हैं, और अगर आने वाले दिनों में उन सवालात का जवाब दे पाया तो ज़रूर दूंगा। अदरवाइज़ आपके कमेंट में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।